हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSC एकेडमी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सेफ्टी ऑफिसर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं किसी भी वर्क प्लेस पर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल सकें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सेफ्टी ऑफिसर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नंबर 1 पर आता है कंडक्टिंग सेफ्टी ऑडिट्स। सेफ्टी ऑफिसर को वर्कप्लेस की रेगुलर इंस्पेक्शन करनी होती है जिससे वो उन पोटेंशियल हाजर्ड, अनसेफ प्रैक्टिसेस या इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई करता है जो खतरे का बाज़ बनती हैं। फिर सेफ्टी ऑफिसर को रिस्क असेसमेंट बनानी होती है जिसमें वो ऑपरेशन या नए प्रोजेक्ट से जुड़े पोटेंशियल हाजर्ड्स को आइडेंटिफाई और इवेलुएट करता है। रिस्क असेसमेंट में रिस्क लेवल को डिटरमाइन करने और कंट्रोल मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए टास्क को एनालाइज किया जाता है और जो इक्विपमेंट उस टास्क में यूज़ होगा उसे एनालाइज किया जाता है और साथ में वर्किंग इन्वायरमेंट को भी जांचा जाता है। फिर है डेवलपिंग सेफ्टी पॉलिसीज़। सेफ्टी ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि वो सेफ्टी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर को बनाए और इम्प्लीमेंट करे वर्कप्लेस पर जो लोकल लॉ के मुताबिक हों। फिर है ट्रेनिंग एम्प्लॉई। सेफ्टी ऑफिसर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो एम्प्लॉयज़ के लिए फायर ड्रिल्स, PPE का सही इस्तेमाल और इमरजेंसी इवैक्यूएशन जैसे टॉपिक पर रेगुलर ट्रेनिंग को कंडक्ट करे, क्योंकि रेगुलर ट्रेनिंग से ये यकीनी बनाया जाता है कि एम्प्लॉई सेफ्टी प्रोटोकॉल को समझता है। प्रमोटिंग सेफ्टी अवेयरनेस। सेफ्टी ऑफिसर रेगुलर कम्युनिकेशन के ज़रिए जैसा कि पोस्टर्स, ईमेल्स या मीटिंग के ज़रिए वर्क प्लेस पर सेफ्टी कल्चर्स को इनकरेज करते हैं। ये एम्प्लॉयज़ को सेफ प्रैक्टिस से आगाह करता है और एक्सीडेंट को कम करने में मदद फराहम करता है। फिर है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। वर्कप्लेस पे होने वाले एक्सीडेंट और नियर मिसेस को इन्वेस्टिगेट करके उन एक्सीडेंट या नियर मिसेस की रूट कॉज जानने की जिम्मेदारी भी सेफ्टी ऑफिसर की होती है। ये करेक्ट कंट्रोल मेजर्स या करेक्टिव एक्शन को इम्प्लीमेंट करने और मुस्तकबिल के वाक़यात यानी एक्सीडेंट को रोकने में मदद फराहम करता है। फिर है एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। फायर, मेडिकल एमरजेंसी रिस्पॉन्स, केमिकल स्पिल और दीगर पोटेंशियल इंसिडेंट के लिए एमरजेंसी रिस्पांस प्लान को तैयार करना और मेंटेन रखने की भी जिम्मेदारी सेफ्टी ऑफिसर की होती है। सेफ्टी ऑफिसर इस बात को यकीनी बनाता है कि एमरजेंसी प्रोसीजर अपडेट हैं और इन्हें रेगुलरली प्रैक्टिस किया जाता है। इंश्योरिंग कंप्लायंस। सेफ्टी ऑफिसर को ये इंश्योर करना होता है कि कंपनी OSHA या लोकल सेफ्टी रेगुलेशन के साथ कंप्लाइज करती है। सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट जैसे कि TBT, ड्रिल रिकॉर्ड, पॉलिसी, इंसिडेंट रिपोर्ट वगैरह को अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करे ताकि ऑडिट के दौरान वो डॉक्यूमेंट मौजूद हों। फिर है इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। सेफ्टी ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि वो सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म, PPE वगैरह को चेक करे कि ये इक्विपमेंट वर्क प्लेस पर मौजूद हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं और अप टू डेट हैं कि नहीं। ये जिम्मेदारी सेफ्टी ऑफिसर की होती है क्योंकि खराब सेफ्टी इक्विपमेंट इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान रिस्क को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर है सेफ्टी इंसिडेंट रिपोर्टिंग। सेफ्टी ऑफिसर को किसी भी सेफ्टी इंसिडेंट, इंजरीज या सेफ्टी कंसर्न की रिकॉर्डिंग मैनेजमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज़ को रिपोर्ट करना होती है क्योंकि दुरुस्त रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाता है और इंसिडेंट से सीखने में मदद मिलती है। मॉनिटरिंग हज़ार्डस मटेरियल। सेफ्टी ऑफिसर की यह जिम्मेदारी होती है कि वो हज़ार्डस सब्सटेंसेस की सेफ हैंडलिंग, स्टोरेज और डिस्पोजल करने की प्रोसीजर को मॉनिटर करे और इसमें यह भी यकीनी बनाना होता है कि हज़ार्डस मटेरियल को प्रॉपर तरीके से लेबल लगाया गया है और अच्छे से स्टोर किया गया है और इस हज़ार्डस मटेरियल से कंटामिनेशन या एक्सीडेंट को रोकने के लिए कंट्रोल मेजर लगाए गए हैं। फिर जो सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है वो है एर्गोनॉमिक असेसमेंट। सेफ्टी ऑफिसर को इस बात को यकीनी बनाना होता है कि वर्क स्टेशन, टूल्स और इक्विपमेंट को एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन किया गया है ताकि एम्प्लॉयज़ को मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, फटीग और इंजरी से बचाया जा सके। फिर है फर्स्ट एड मैनेजमेंट। सेफ्टी ऑफिसर की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो वर्क प्लेस पर फर्स्ट एड की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाए और एम्प्लॉयज़ की एक्सेस में फ़र्स्ट एड हैं कि नहीं ये भी सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है और ये कि वर्क प्लेस पर डेजिग्नेटेड पर्सन को फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई है ये भी सेफ्टी ऑफिसर ने चेक करना होता है और सेफ्टी ऑफिसर खुद भी इंसिडेंट के दौरान फ़र्स्ट एड प्रोवाइड कर सकता है अगर उसके पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है तो। फिर है इन्फोर्स यूज़ ऑफ PPE। सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि वर्कर या वर्क प्लेस पर मौजूद पर्सनल PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं
जैसे कि हेलमेट, ग्लव्स, गॉगल्स और सेफ्टी शूज़ वगैरह। फिर है एडवाइजिंग ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन। सेफ्टी ऑफिसर लेजिस्लेशन में होने वाली चेंजेस से अप टू डेट रहता है और साथ ही में मैनेजमेंट को बताता है कि इन चेंजेस का ऑर्गेनाइजेशन और वर्क प्लेस पर क्या असर होगा, और ऐसा करने से कंपनी को फाइन से बचाया जाता है और ये यकीनी बनाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन अप टू डेट लेजिस्लेशन के साथ कंप्लायंस करती है। फिर है हेल्थ एंड सेफ्टी मीटिंग्स। सेफ्टी ऑफिसर जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स होती हैं उन्हें या तो लीड करता है या फिर पार्टिसिपेट करता है, और इन सेफ्टी मीटिंग्स में सेफ्टी परफॉर्मेंस, इमर्जिंग इश्यूज़ और वर्क प्लेस पर होने वाले इम्प्रूवमेंट को डिस्कस किया जाता है। फिर है डेवलपिंग सेफ्टी प्रोग्राम। सेफ्टी ऑफिसर प्रोएक्टिव सेफ्टी प्रोग्राम्स को बनाता है और इम्प्लीमेंट करता है, जैसे कि वेलनेस इनिशिएटिव जो वर्कर की ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाता है, जिसके नतीजे में गैर हाज़िरी या एब्सेंटिज़म में कमी होती है और प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। रिपोर्टिंग सेफ्टी मैट्रिक्स। सेफ्टी ऑफिसर जो की सेफ्टी प्रोग्राम इंडिकेटर हैं जैसे कि KPI कहते हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन रखता है, जैसा कि एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट, लॉस्ट टाइम इंजरीज और कंप्लायंस रेट। इन मैट्रिक्स को मैनेजमेंट के साथ शेयर करने से वर्क प्लेस पर सेफ्टी की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने में मदद मिलती है। इंश्योरिंग कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी। फिर सेफ्टी ऑफिसर इस बात को इंश्योर करता है कि वर्क प्लेस पर जो कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं वो कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के साथ कंप्लायंस करते हैं, यानी उस पर अमल कर रहे हैं, और इसमें ये शामिल है कि उनके पास ज़रूरी सर्टिफिकेशन है और वो वर्क प्लेस के सेफ्टी प्रोसीजर से वाकिफ़ हैं। फिर जो सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी में आता है वो है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। नए हाज़ार्ड, इंसिडेंट और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बेस पर सेफ्टी प्रोसीजर का कंटिन्यूसली रिव्यू करना और इनको बेहतर बनाना ये यकीनी बनाता है कि सेफ्टी प्रोसीजर वर्क प्लेस पर मौजूद हाज़ार्ड और टेक्नोलॉजी के साथ रेलिवेंट और इफ़ेक्टिव हैं। तो दोस्तों, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना, वर्क प्लेस पर इंसिडेंट को कम करना और लीगल स्टैंडर्ड के साथ कंप्लायंस को यकीनी बनाने के लिए सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारियां ज़रूरी हैं। सेफ्टी ऑफिसर का रोल्स एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को खतरात से बचाने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की मदद से पता चल गया होगा कि सेफ्टी ऑफिसर की वर्क प्लेस पर क्या जिम्मेदारियाँ यानी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।